नमस्कार। इस ऑडियो लेक्चर सीरीज के भाग 10 में आपका स्वागत है। विषय है भारतीय राष्ट्रवाद, देश, दशा और दिशा। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रवाद एक विचार है जो समय के साथ बदलता है। यह केवल अतीत से जुड़ा हुआ स्मरण नहीं होता, बल्कि वर्तमान की जरूरतों और भविष्य की आकांक्षाओं से भी गहराई से जुड़ा होता है। आज जब हम 21वीं सदी के भारत को देखते हैं तो राष्ट्रवाद कई रंगों, रूपों और संघर्षों के बीच खड़ा दिखाई देता है। आज की सबसे बड़ी चुनौती है जानकारी का विस्फोट और सूचना युद्ध। पहले राष्ट्रवाद के विचार पत्रों, किताबों और आंदोलनों से आकार लेते थे। अब वह सोशल मीडिया, वायरल वीडियो और ट्रेंड्स से बनते और बिगड़ते हैं। आज राष्ट्रवाद को समझने से ज़्यादा प्रदर्शित करने का दबाव है। यह दिखावे की प्रवृत्ति राष्ट्रवाद को गहराई से काटकर सतही बना रही है। दूसरी बड़ी चुनौती है असहमति को देश विरोध से जोड़ना। लोकतंत्र की आत्मा बहस और आलोचना में बसती है, लेकिन जब कोई सरकार या समूह यह तय करने लगे कि कौन राष्ट्रभक्त है और कौन देशद्रोही, तब राष्ट्रवाद का चरित्र लोकतंत्र के खिलाफ हो जाता है। हमें समझना होगा कि देश से प्रेम का अर्थ सरकार से सहमति नहीं, बल्कि देश को बेहतर बनाने की ईमानदार कोशिश है, चाहे वह सवाल पूछकर हो या सुझाव देकर। तीसरी चुनौती है विविधता को संदेह की नज़र से देखना। भारत की ताकत उसकी विविधता में है। यह भाषा, धर्म, जाति, खानपान, पोशाक, सोच सब कुछ अलग होते हुए भी एक सूत्र में बंधा हुआ है। लेकिन जब राष्ट्रवाद को एक रंग, एक धर्म, एक भाषा, एक संस्कृति में बांधने की कोशिश होती है, तब वह भारत की आत्मा से टकराता है। भविष्य का राष्ट्रवाद तभी टिकेगा जब वह विविधता को अपना स्वाभाविक रूप माने, न कि असहज अपवाद। आज की दुनिया वैश्विक है, पर हर देश अपने अपने पहचान संकट से भी गुजर रहा है। भारत भी इस दौर से अछूता नहीं है। इंटरनेट की दुनिया में जब युवा पीढ़ी वैश्विक संस्कृति के संपर्क में है, तब वह यह पूछने लगती है कि हम कौन हैं। इस सवाल का उत्तर भारत को अपने तरह के राष्ट्रवाद के जरिए देना होगा। एक ऐसा उत्तर जो गर्व, खुलेपन और आत्ममंथन से भरा हो। अब प्रश्न बनता है कि भविष्य का राष्ट्रवाद कैसा होना चाहिए। नंबर 1, वह ज्ञान और विज्ञान पर आधारित होना चाहिए, जिसमें देश को आगे बढ़ाने के लिए शोध, शिक्षा और तकनीक को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले। नंबर 2, वह समावेशी होना चाहिए, जो हाशिए पर खड़े हर नागरिक को अपना माने, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, क्षेत्र या लिंग से जुड़ा हो। नंबर 3, वह पर्यावरण संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन अब केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय अस्तित्व का मुद्दा बन गया है। नंबर 4, वह लोकतांत्रिक मूल्यों का रक्षक होना चाहिए, जहां पत्रकारिता, न्यायपालिका और नागरिक समाज की स्वतंत्रता को राष्ट्रद्रोह नहीं, बल्कि राष्ट्रहित समझा जाए। और नंबर 5 और सबसे महत्वपूर्ण, वह नैतिकता और सेवा भाव से जुड़ा होना चाहिए, जैसे गांधी जी का राष्ट्रवाद था, जिसमें आत्मबल, त्याग और करुणा भी राष्ट्रभक्ति मानी जाती थी। राष्ट्रवाद तब सशक्त होगा जब वह किसी के खिलाफ नहीं, सबके लिए होगा, सबके लिए होता है। जब वह दीवार नहीं, पुल बनता है। जब वह नारा नहीं, नियत बनता है। आज की युवा पीढ़ी के पास अवसर है कि वह इस राष्ट्रवाद को फिर से परिभाषित करे, न तो उसे अंधभक्ति बनाए, न ही निराशा, बल्कि एक ऐसा रास्ता चुने जो राष्ट्र की आत्मा से मेल खाए और विश्व को यह दिखाए कि भारत का राष्ट्रवाद शांति, न्याय और सह अस्तित्व की सीख देता है। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए विषय पर अगली लेक्चर सीरीज में। धन्यवाद।